नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस सीजीपीएससी प्री कल होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी दोस्त नए इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये दोस्त आज शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। तो निम्न प्रकार से दो प्रकार की मानसून यहाँ पाई जाती है, जैसा एक है उष्णकटिबंधीय मानसून और दूसरा है शुष्क उपाद्र मानसून। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, जिसमें से ऑप्शन ए है 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 141 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 165 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 सेंटीमीटर। वैसे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा काबूजमाड़ की पहाड़ी में होती है, वहाँ पर 187 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई है औसत वर्षा। वहीं न्यूनतम कवर्धा जिले में होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा दो सागरों के द्वारा होती है, बंगाल की खाड़ी और है अरब सागर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में दैनिक तापांतर किस महीने होता है। तो दैनिक तापांतर मार्च के महीने में होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जनवरी फरवरी में लगभग ठंडी होती ही है और कभी कभी वर्षा भी हो जाती है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, रायपुर जिले में कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है। तो रायपुर जिले में कुल 6 जिलों की सीमाएं लगी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारे 6 जिले हैं दोस्तों रायपुर से लगे हुए। सीमा जिला महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा। कुल 6 जिला रायपुर जिला के सीमा से लगी हुई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सा शहर स्थित है। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में चिरमिरी ये भी नहीं स्थित है, रामानुजगंज ये भी नहीं स्थित है और ना ही अंबिकापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर कूट दिया हुआ है, निम्नलिखित का निम्न में से कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 जिलों के नाम, दुर्ग, वर्धा, रायपुर, सरगुजा और कोरबा। तो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करने वाले जिले, तो यहाँ पर देखते हैं तो एक हो गया दुर्ग, ये सही है, एक हो गया रायपुर, ये भी सही है, और एक हो गया कोरबा, ये भी सही है, और एक सरगुजा। कवर्धा जो कि सीमा साझा करता है महाराष्ट्र के साथ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर। चलिए दोस्त बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न छत्तीसगढ़ के जिलों की सीमा जिन राज्यों से मिलती है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जसपुर जिला है जो कि उड़ीसा से सीमा साझा करता है, बलरामपुर झारखंड से जिला साझा करता है, नारायणपुर ये महाराष्ट्र से जिला साझा करता है, और बीजापुर ये कि आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है, और बचा मुंगेली ये कि मध्य प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला सभी जानते हैं दोस्तों, ये बस्तर जिला से अलग होकर दंतेवाड़ा जिला बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्तर। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर का मैदान का विस्तार किन जिलों में है। तो बस्तर का मैदान बीजापुर एवं सुकमा जिले तक इसका विस्तार है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न जनगणना से रिलेटेड। आ गए हैं क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जनगणना से रिलेटेड। जनगणना सीजीपीएससी प्री में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो यह टॉपिक हमें बहुत ही ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना था? तो 0 से 6 वर्ष के आयु में लिंगानुपात 969 है प्रति 1000 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पर भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। छत्तीसगढ़ में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 में ही हुई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1881। प्रति 10 वर्ष में हर साल जनगणना होती है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 राज्य के जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ पहले हम जान लेते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवासरत व्यक्तियों की घनत्व को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 2001 में हम देखते हैं उस समय जब जनगणना हुआ था तो 154 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था दोस्तों 2001 में, जबकि 2011 में वो बढ़कर 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। तो उसका अंतर हम देखते हैं तो आता है 35। तो उस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इस्लाम धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक जनसंख्या छत्तीसगढ़ में किस जिले में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो शहरीकरण का सर्वाधिक प्रतिशत जिला है दुर्ग जिला, जो कि प्रतिशत के आधार पर 64% वहाँ के शहरीकरण है। ये दोस्त हमारा अगला प्रश्न है साक्षरता से। देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता जानने से पहले हम देखते हैं पुरुषों की साक्षरता 2011 के अनुसार 80.27% थी और महिला साक्षरता थी 60.24%। तो हम इसका औसत देखते हैं दोस्तों। तो इसका औसत छत्तीसगढ़ की साक्षरता होती है 70.28%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैसे अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अवरोही क्रम में धार्मिक जनसंख्या है। तो अवरोही क्रम बोला गया है दोस्तों, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से छोटे। तो सबसे ज़्यादा धार्मिक जनसंख्या के आधार पर हमें चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसाई, बौद्ध, सिख, फिर अंतिम में जैन। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? तो हमारा ऑप्शन ए है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। तो यह सही है। देश के 2.11% लोग छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। यह भी सही है। हमारा ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1991 है। ये गलत है। हमारा ऑप्शन डी है, राज्य का जनघनत्व 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह सही है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर निकल कर आता है दोस्तों ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्त जनसंख्या का 1/3 केवल निम्न 2 जिलों में रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रायपुर और दुर्ग जिला, ऑप्शन डी इसका आंसर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो हम जानते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या गोंड जनजाति की होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में महिला साक्षरता दर राज्य में सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दुर्ग जिला में है 75%। वहीं पुरुष भी दुर्ग जिला में ही है 89% के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत। तो ये सभी को याद है दोस्तों, 80 और 60 का रेशियो याद करके रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष साक्षरता 80.27 और महिला साक्षरता 60.24। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से महासमुंद तथा रायगढ़ जिले हैं। तो जनसंख्या दृष्टि से हम देखें, घनत्व दृष्टि से देखें तो महासमुंद और रायगढ़ जिले मध्यम घनत्व वाले जिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न फिर साक्षरता से आ गया है दोस्तों। देखते हैं छत्तीसगढ़ की जिलों में साक्षरता दर की दृष्टि से घटते क्रम में जिलों का समूह। तो घटते क्रम में देखते हैं तो सबसे साक्षरता दर की दृष्टि से घटते क्रम में देखना है तो सबसे हमारा आ जाएगा बालोद जिला, फिर उसके बाद धमतरी, उसके बाद राजनांदगांव, फिर उसके बाद कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है जनसंख्या में से कौन अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला नहीं है? जिला नहीं है बोला है। तो यहाँ पर देखते हैं बिलासपुर है, जनसंख्या घनत्व 322, दुर्ग है 392 और रायगढ़ है 328। वहीं जांजगीर चांपा में देखते हैं तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 420। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या के जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की जनसंख्या 15 लाख से अधिक है? तो 15 लाख से अधिक 5 जिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्ष 2001 से लेकर 2011 के मध्य राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या औसत वृद्धि दर वाला जिला। औसत वृद्धि दर वाला जिला है बलौदाबाजार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्नतम साक्षरता दर वाला जिला नहीं है। निम्नतम साक्षरता दर वाला जिला नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों कि सुकमा भी एक निम्नतम साक्षरता दर वाला जिला है जहाँ पर 34% साक्षरता है। वहीं देखते हैं दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में 42% और साथ ही साथ बस्तर में 40%। तो ये सारे तीनों जिला निम्नतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक है? तो देखा जाए तो दोस्तों प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक बलरामपुर जिले में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है? ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो कार्य सहभागिता दर जसपुर जिले में सबसे सर्वाधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशीलता का प्रतिशत 51.32% है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं भंवर टोंग की गुफा कहाँ स्थित है? तो भंवर टोंग की गुफा कवर्धा जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्रथम तीर्थंकर की प्रतिमा मिली थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम तीर्थंकर की प्रतिमा पूछा गया है। तो प्रतिमा मिली थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ताला गांव। वहीं अगर प्रथम तीर्थंकर के साक्ष्य के बारे में पूछा जाए तो जांजगीर चांपा जिले के दमौदहरा से मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है चैतुरगढ़ जिले को और किस नाम से जाना जाता है? तो चैतुरगढ़ जिले को लाफागढ़ किला भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध दमोदहरा प्राकृतिक जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो दमोदहरा अभी अभी बताया मैंने दोस्तों कि हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का साक्ष्य दमोदहरा से मिले हुए हैं। ये अभी जांजगीर जिले में है, लेकिन तत्कालिक जिला घोषणा नए जिला शक्ति बनाया गया है, तो दमोदहरा शक्ति जिले के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल राजिम पंचकोसी मार्ग में नहीं है? तो राजिम पंचकोसी मार्ग, पंचकोसी का अर्थ है यहाँ पर चंपारण से है। चंपारण भी बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों, जो कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्म स्थली है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये ऑप्शन डी पांडुका इसका सही आंसर हो जाएगा। पांडुका इस रास्ते पे नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, जो कि ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है, इसका निर्माण काल किस समय माना जाता है? तो देखा जाए इसका निर्माण वंश 650 ईस्वी के आसपास है। इसका 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर का निर्माण कार्य रानी वसाटा द्वारा शुरू किया गया था, जो कि यह एक विष्णु मंदिर है। फिर इसका जीर्णोद्धार पांडु वंश के महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 650 ईस्वी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो देखें तो सबसे सर्वाधिक प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ का देवरानी जेठानी का मंदिर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का काशी का अर्थ है मंदिरों का शहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खरौद। हमारा अगला प्रश्न है, किस कबीरपंथी गुरु ने छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में मठ की स्थापना की थी? तो दामाखेड़ा में मठ की स्थापना उग्रनाम साहिब कबीरपंथी गुरु ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर छिंदक नागवंशों शासक ने नहीं बनवाया है? तो छिंदक नागवंशों ने ये महादेव मंदिर बनवाया है, चंद्रादित्य मंदिर भी बनवाया है, तथा साथ ही साथ बत्तीसा मंदिर का भी निर्माण इन्होंने बनवाया है। देखते हैं मोहरम देव मंदिर। मोहरम देव मंदिर को हरि नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहरम देव मंदिर। देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में है? तो देव बलौदा का प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर दुर्ग जिले में है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, इस पर विचार करके हमें सही कथन का एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पक्षी अभ्यारण्य गिधवा परसदा बेमेतरा में निर्माणाधीन है। क्या यह सही है? ये बिल्कुल सही है दोस्तों। वहाँ पर दूसरा कथन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में प्रथम पक्षी एवियरी लामनी जगदलपुर में निर्माणाधीन है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक व दो दोनों सही हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसे प्राचीन काल में इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था? तो इंद्रपुर के नाम से खरौद को जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वहीं राजिम को प्रयागराज कहते हैं, रतनपुर को तालाबों का शहर। हमारा अगला प्रश्न है, तेलसीबाड़ा किससे संबंधित है? तो तेलसीबाड़ा सतनाम पंथ से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दोस्तों लुथरा शरीफ में किसकी दरगाह है? तो यहाँ पर देखते हैं हजरत सैयद शेर अली आगा। ये चारों ऑप्शन सेम लग रहे हैं दोस्तों, तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो लुथरा शरीफ में हजरत सैयद इंसा अली का दरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देऊर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देऊर मंदिर मल्हार में स्थित है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगला प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी कहाँ स्थित की गई है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसे पारस नगर के नाम से भी जाना जाता है? पारस नगर के नाम से नागपुरा को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राम वन गमन परिपथ में शामिल नहीं है। दोस्तों, सीजीपीएससी प्री में राम वन गमन परिपथ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, जो कि यह भी एक है। इसमें शामिल नहीं है, ये है कोंटा। सुकमा का कोंटा को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। राम वन गमन परिपथ में कुल 75 जगहों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें से 9 अभी निर्माणाधीन है। वहीं अगला प्रश्न है, मड़वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो मड़वा जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। दोस्तों, याद रखिएगा, जलप्रपात पूछा है, जबकि मड़वा पावर प्लांट पूछेगा तो वो है जांजगीर जिले में। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा 100 प्रश्नों का एमसीक्यू कंप्लीट होता है।